नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में हम भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे और उसी से संबंधित हमने निर्गुण काव्यधारा का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से उन्हें विजिट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सगुण भक्ति शाखा के विषय में अध्ययन करेंगे। भक्ति काव्यधारा में जो दो काव्यधाराओं में बढ़ जाती है, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण में हमने सूफी काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा का अध्ययन कर लिया है। आज की उसमें हम सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य के विषय में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हमारी अगली क्लास कृष्ण काव्यधारा के विषय में होगी। तो आज के विषय में हम राम भक्ति काव्य से संबंधित अध्ययन करेंगे। अब उसके पहले हम कुछ राम भक्ति का उदय कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम का मतलब हुआ कि राम भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि जो राम भक्ति काव्य का प्रसारण हुआ या उद्भव हुआ वो कहाँ हुआ, तो वो हुआ है आपका दक्षिण भारत में। वैसे तो श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या है, लेकिन जो उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ वो दक्षिण भारत के संतों द्वारा हुआ। उसके बाद में दक्षिण भारत से वो उत्तर भारत की ओर प्रसारित हुई और तदुपरांत उत्तरी भारत में इसका विकास हुआ। और कबीरदास ने इस विषय में कहा भी है कि रामानंद धन है जिन्होंने संतों की परंपरा को प्रारंभ करके उत्तरी भारत तक विस्तारित किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अलवर लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपका अलवार होगा, आप सही कर लीजिएगा। अलवार संतों में काठकोप अथवा नक मालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। यानी ये यहाँ पर अथवा नहीं होगा, यहाँ पर होगा और, क्योंकि हाँ। अब बात करते हैं कि जो काठकोप और नकमालवार हैं, ये नकमालवार जो हैं ये दो कवि हैं और जो दक्षिण भारत में साहित्य के बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो इनका जो अवतार माना जाता है वो माना जाता है कि इनका अवतार श्री रामचंद्र जी की जो चरण पादुका थी उनका अवतार है। दो चरण पादुका थी, उन्हीं का अवतार ये काठकोप और नकमालवार हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना जो थी वो तिरुवाय मेली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी एक रचना थी, कौन सी? तिरुवाय मेली, उसमें अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कुमार दास प्रणीत का मतलब होता है निर्मित, रचा हुआ। जो लोग ग्रंथ की रचना करते हैं उस रचना को सुंदर शब्दों में प्रणीत भी कहा जाता है। तो एक कुमारदास कवि थे, उनके द्वारा रचित जानकी हरण रामायण के प्रथम 6 कांडों पर आधारित 25 सर्गों का महाकाव्य है। अब देखो, कुमारदास जो थे उन्होंने एक जानकी हरण नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ प्रणीत किया था, जिस तरह आप समझें उस तरह समझ लें। वो जो उन्होंने जानकी हरण नाम का ग्रंथ की रचना की थी उसमें रामायण के प्रथम 6 कांड, रामायण में जो 7 कांड हैं उसमें से प्रथम 6 कांड पर आधारित 25 सर्ग उन्होंने रामायण के प्रथम 6 कांड ले लिए और उसके प्रथम 6 कांड का मतलब है लंका कांड तक का, रावण वध तक का उन्होंने वर्णन ले लिया और उसको 25 सर्गों का महाकाव्य बनाया। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्षेमेंद्र एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। हमने उनके विषय में अध्ययन कर भी लिया है, तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो आपको सभी क्लासें प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, उसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। बढ़ते हैं। क्षेमेंद्र ने विक्रम की 11वीं सदी के उत्तरार्ध में 5386 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण का रामायण मंजरी के नाम से प्रस्तुत किया। अब आप बात समझिए कि जो क्षेमेंद्र थे वो कवि थे। उन्होंने 11वीं जो विक्रम की 11वीं सदी है उसके उत्तरार्ध में, यानी 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, अवसान के समय में उन्होंने क्या किया
कि 5386 श्लोकों की एक रचना की, उसका नाम था रामायण मंजरी। और वो जो रामायण मंजरी थी वो थी क्या, वो वाल्मीकि रामायण का एक अनुवाद मान लीजिए आप, वो था। और दशावतार चरितम शीर्षक से एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की। एक तो इन्होंने वाल्मीकि रामायण का रामायण मंजरी के नाम से अनुवाद किया जो 5386 श्लोकों में है। दूसरा, इन्होंने एक स्वतंत्र ग्रंथ दशावतार चरितम की रचना की। ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि कृतिवासी रामायण जो वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ से तथा कंब रामायण, रंग रामायण एवं भास्कर रामायण उसके दक्षिणार्थ पाठ से उपकृत है। यानी एक कृतिवासी रामायण की रचना हुई। उसमें क्या है, उसमें वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ, उसमें वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ और कंब रामायण, रंग रामायण एवं भास्कर रामायण उसके दक्षिणार्थ पाठ से कुछ चीजें लेकर, कुछ प्रसंग उठाकर कृतिवासी रामायण की रचना की गई। आगे बढ़ते हैं। मराठी के सुप्रसिद्ध संत एकनाथ के विषय में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। तो ये मराठी के सुप्रसिद्ध संत थे एकनाथ जी, जो विट्ठलनाथ जी जो कि विष्णु भगवान जी के अवतार माने जाते, उनके बड़े शिष्य थे। शिष्य क्या थे, बड़े पुजारी थे। एकनाथ ने भावार्थ रामायण की रचना की थी। असमिया में रामकाव्य की शैली की दृष्टि से, अब असमिया भाषा में भी रामकाव्य की शैली की दृष्टि से कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो पद रामायण, गीत रामायण, कथा रामायण, कीर्तनिया रामायण आदि विभिन्न रूपों में साहित्य उपलब्ध है। यानी विभिन्न रूपों में साहित्य की रचना की गई थी। तो ये तो थे हमारा रामायण यानी राम काव्य से संबंधित कुछ ग्रंथ थे जिन्हें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया और उसमें राम भक्ति का प्रचुर मात्रा में समावेश किया गया। अब बात करते हैं कि कुछ प्रमुख संप्रदाय थे जिनकी स्थापना की गई। तो उन संप्रदायों के विषय में अध्ययन कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपके हर एग्जाम में एक दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो हम बात करते हैं संस्थापक, फिर सिद्धांत और संप्रदाय। तो एक सिद्धांत है आपका विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक आपके रामानुजाचार्य जी हैं। और इसका संप्रदाय क्या है, तो श्री संप्रदाय है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और लगभग सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है। जीएस के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब बात करते हैं शंकराचार्य जी की। इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि स्मार्त संप्रदाय है। आगे बढ़ते हैं। माधवाचार्य जी हैं। माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये ब्रह्म संप्रदाय से है। आगे वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय का स्थापना किया और ये वल्लभ संप्रदाय। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय का प्रतिपादन किया। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था जो कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके जो यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया, हित हरिवंश जो थे उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। स्वामी हरिदास जी ने सखी संप्रदाय का किया था। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। स्वामी अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। कीलदास ने तपसी संप्रदाय का, संत पुंडरीक ने बारकरी का और जम्मनाथ ने विष्णुई संप्रदाय का। अब इसमें से आपके कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये चार ये लोग
कौन? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद और विष्णु स्वामी। इनका तो पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। और आपके दो ये आ जाते हैं, रामानुजाचार्य जी और शंकराचार्य जी। इन 6 लोगों को आप किसी कीमत पे भूलिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी याद तो सभी कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप ये 6 लोगों को जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं राम कथा से संबंधित प्रमुख जैन ग्रंथ की। ये कहने को जैन ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें रामचंद्र जी का वर्णन मिलता है, इसलिए इनको राम कथा से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। जैसे कि जैन आचार्य थे, उन्होंने भी रामायण का प्रतिपादन किया है, यानी रामायण की रचना की है। उसमें से जो जैन संत हैं, उनका मानना है कि जब सीता जी लास्ट में अयोध्या छोड़कर चली गई थी, तो उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ये जैन धर्म की जो रामायण है, जो जैन धर्म के संतों ने रामायण लिखी है, उसमें ये वर्णन मिलता है कि सीता जी जब अकेले वनवास सीता जी को दिया गया था, उस समय उन्होंने अयोध्या छोड़कर जैन धर्म अपना लिया था, ऐसा वहाँ वर्णन मिलता है। तो ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उस पर नहीं पढ़ने का है, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे का हमारा ये है कि पौमचर्यम किसकी रचना है? तो पौमचर्यम विमल सूरी की रचना है। पद्मचरित रविशेण की, हनुमान चरित सुंदरदास, उत्तर पुराण गुणभद्र की, पौमचर्यु स्वयंभू की, महापुराण पुष्पदंत की। ये आप याद रखिएगा। रावण मंदोदरी संवाद जो है वो मुनि लावण की है, ये एक बार पूछा भी गया था, तो आप याद रखिएगा। टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से ये कक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बात कर लेते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के बारे में, और सबसे पहले जो हमारे कवि हैं वो हैं रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी का जो समय रहा है वो 1017 से 1127 ईस्वी तक का रहा है। आचार्य रामानुजाचार्य ने अवतारी राम को अपने विष्णु भक्ति का उपास्य दैव बनाकर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है। अब आप एक बात ये समझिएगा कि जो ये माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि जो श्री रामचंद्र जी थे वो विष्णु के अवतार ही थे, ये बात सबसे पहले इन्होंने ही स्वीकार की थी, या ये कहा जाए कि ये बात इन्होंने ही प्रसारित की है कि जो श्री रामचंद्र जी है वो विष्णु के अवतार हैं, और उन्होंने विष्णु को अवतार मानकर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा बात है कि रामानुजाचार्य से सर्वाधिक जो प्रभावित थे, जो रामानुजाचार्य जी सर्वाधिक प्रभावित थे, वो किससे थे? तो वो बाबा तुलसी जी से थे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रामानंद जी की। रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार किसने माना? सर्वप्रथम तो रामानुजाचार्य जी ने माना, लेकिन राम भक्ति को सबसे ज़्यादा प्रसारित किसने किया? तो रामानंद जी ने किया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जो प्रसारित किया राम भक्ति को, वो रामानंद जी ने ही प्रसारित किया था। आगे बढ़ते हैं। इनका जो अन्य नाम है वो क्या था? तो इनका अन्य नाम रामदत्त या राम भारती था। इनका जो जन्म हुआ था वो 1420 से 1470 ईस्वी के बीच में माना है किसने? डॉक्टर फारूकर के अनुसार। यानी इनके जन्म का जो समय है वो निश्चित नहीं है, ज़्यादा लोगों का मत मिलता भी नहीं है इस बारे में। ये तो डॉक्टर फारूकर ने बताया कि इनका 1420 से 1417 ईस्वी के बीच में जन्म हुआ था। इनके गुरु राघवानंद थे, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं वो वैष्णव मताब्ज भास्कर, जो इसका संपादन जो किया था वो राम टहल दास ने किया था। दूसरा इनकी जो रचना है वो श्री रामार्चन पद्धति है। तीसरा इनका राम रक्षा स्तोत्र है। राम रक्षा स्तोत्र जो है वो खूब लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, और वो वाल्मीकि रामायण में भी उसका वर्णन मिलता है। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि रामायण से ही निकाला गया है। अब बात करते हैं गीता भाष्य की रचना है, उपनिषद भाष्य है, सिद्धांत पटल, योग चिंतामणि, राम राधनम और वेदांत विचार।
ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से आपको ये 3 तो भूलना ही नहीं है। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति और राम रक्षा स्तोत्र, ये 3 इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आप जितना IMP लगा लें कम ही है। और इनकी रचना है रामानंदादेश, ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध, राम मंत्र जोग ग्रंथ और आध्यात्म रामायण। आध्यात्म रामायण भी आप याद रखिएगा। तो इनके ये 4 ग्रंथ याद ही रखिएगा, याद तो सभी कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो ये 4 तो भूलना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद में रामानंद ने पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग अपने मत के प्रचार के लिए किया था। अब कब किया था? तो जब रामानंद जी जो थे वो दक्षिण भारत के ही थे और वहाँ पर इन्होंने राम भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। लेकिन जब ये उत्तर भारत में प्रचार प्रसार के लिए आए तो यहाँ पर दक्षिण भारत की भाषा कोई समझ नहीं पा रहा था, इसलिए इन्होंने हिंदी में यहाँ पर प्रचार प्रसार राम भक्ति का किया है। तो इन्होंने सबसे पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग कब किया? तो प्रचार प्रसार के लिए किया। इनका हिंदी में एक जो रचित पद है वो बहुत प्रसिद्ध है और हम आप सभी गाते भी होंगे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये इन्हीं का पद है जो कि जिसको गाकर हम हनुमान जी की आरती उतारते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्रों और स्त्रियों दोनों के लिए खोल दिया था। उस समय जो एक कुरीति थी, जाति प्रथा आज भी है, और एक था कि मंदिरों में स्त्रियों का जाना वर्जित था। उसके लिए इन्होंने स्त्रियों और शूद्रों सबके लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए थे। यानी मंदिरों के द्वार क्या, भक्ति के द्वार खोल दिए थे। यानी सभी लोग भक्ति कर सकते, सभी पूजा पाठ कर सकते हैं, सभी भगवान का भजन कर सकते हैं। ये इन्होंने इसका भी साथ साथ में प्रचार प्रसार किया ताकि समाज से कुछ कुरीतियाँ दूर हो सकें। भक्तमाल और शुक्ल जी के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। अब इनके 12 शिष्य कौन कौन थे? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और श्री आनंद। ये इनके 12 शिष्य माने जाते हैं। रामानंद के जो शिष्य कबीरदास जी थे, कबीरदास जी वैसे तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा के संत थे, लेकिन फिर भी जब कबीरदास जी मूर्ति पूजा इन चीज़ों का खंडन करते थे, किन्हीं एक संत ने जब कबीरदास जी से ये कहा कि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो पूजा है, आपका जो परमात्मा के प्रति स्नेह है, ये सब गुरु के ज्ञान के बिना अधूरा है। आपको किसी भी संत से, किसी भी गुरु से दीक्षा लेनी ही होगी। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार नहा धो के, ये शायद बनारस का वर्णन है, मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये याद है कि गंगा के किनारे की ही बात है। तो जगह शायद बनारस ही थी। तो बनारस में की सीढ़ियों पर, ये जो गंगा घाट की सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों पर ये जाके लेट गए। और क्योंकि ये गुरु द्वारा जो मंत्र दिया, ये पूजा पाठ और ये चीज़ों को कबीरदास जी ज़्यादा मानते नहीं थे, तो ये जाके उन सीढ़ियों पर लेट जाते हैं। और जैसे ही रामानंद जी गंगा स्नान से आते हैं तो उनका पैर इनके लग जाता है और वो बोलते हैं राम 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 राम, और वो मंत्र इनको मिल जाता है। तो कबीरदास जी बस उसी राम 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 को ही अपना गुरु मंत्र मानते रहे और उसी को भजते रहे, जपते रहे। लेकिन हाँ, जो कुरीतियाँ थी उन पर उन्होंने जम कर प्रहार किया। फिर वो चाहे जाति बात हो, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो हत्या हो, गौ हत्या हो, समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है, सब पे प्रहार किया है। लेकिन हाँ, इन्होंने जो रामानंद जी से गुरु दीक्षा ली थी वो इसी पद्धति से ली थी। ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था। रामानंद को दसदा भक्ति का आगार माना जाता है। इन्होंने दसदा भक्ति के प्रचार के साथ ही प्रेमियों को ज्ञान मार्ग का उपदेश भी दिया था। अब दसदा भक्ति क्या है?
तो नवधा भक्ति में सम्मिलित 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति। तो दसदा भक्ति क्या है? तो 10वीं भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति का सामूहिक रूप है। अब बात करते हैं नवधा भक्ति क्या है। तो नवधा भक्ति है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, बंधन, शख्यदास्य, पाद सेवन, आत्म निवेदन। ये हैं आपकी नव भक्ति, जिनका भागवत में भी वर्णन है, जिनका श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने भी वर्णन किया है, और लेकिन इन्होंने दसदा भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। इन नव भक्ति के साथ साथ इन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति को भी स्थान दिया है। तो इन दसदा भक्ति के बारे में अगर पूछा जाए तो दसदा भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया, या दसदा भक्ति का आगार किसने किया, प्राकट्य किसने किया, तो वो श्री रामाचार्य जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अग्रदास जी की। अग्रदास जी के जो गुरु थे वो कृष्ण पयहरी थे। अग्रदास ने राम भक्ति काव्य में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते, ये स्वयं को जानकी जी की सखी मानते थे। इनका मानना था कि हम जानकी जी की सखी हैं और इसीलिए ये अपने आप को अग्र अली कहते थे। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित की थी और अग्रदास के जो शिष्य थे वो नाभादास जी माने जाते हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री वासुदेव दास जी के अनुसार ये सील के आचार्य थे। ये आचार्यों का एक प्रकार होता है, वो सील के आचार्य थे। अब इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, आइए उनको भी देख लेते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ था ध्यान मंजरी, कुंडली, पदावली, अष्टयाम, उपासना बावनी, हितोपासना। ये इनके 6 प्रमुख ग्रंथ थे। और ग्रंथों की भी इन्होंने रचना की है, फुटकल पदों की रचना की है, लेकिन ये 6 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। राम भक्ति शाखा में ऋषि को उपासना का समावेश अग्रदास ने किया। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पॉइंट में हमें रॉन्ग लग रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं प्राणचंद्र चौहान की, जिनकी एक प्रमुख रचना रामायण महानाटक 1610 ईस्वी की मानी जाती है। दिल्ली नहीं है, ये काव्य की दृष्टि से यह नाटक न होकर संवादात्मक प्रबंध काव्य है, ये आप याद रखिएगा। वैसे ये महानाटक लिखा है इसलिए लोग नाटक मान लेते हैं, लेकिन ये है क्या, ये प्रबंध काव्य है, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हृदय राम जी की। ये पंजाब के रहने वाले थे और कृष्णदास के पुत्र थे। इनका जो प्रमुख नाटक है वो हनुमान नाटक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राममल्ल पांडे की। इनके विषय में ज़्यादा कुछ अध्ययन करने के लिए है नहीं, इतना है कि इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, क्योंकि राम काव्य से जो संबंधित रचनाएं हैं वो ज़्यादा है नहीं। अब बाबा तुलसी के विषय में हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने तो जितनी रचनाएं लिखी हैं उसमें मोस्टली राम काव्य से संबंधित लिखी हैं। तो उनकी रचनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी बाबा तुलसी ने राम काव्य से संबंधित रचनाएं लिखी लगभग उतनी मिलाकर सभी कवियों ने लिखी। तो फुटकर रचनाएं हैं, तो हमें रचनाओं को देखकर, रचनाओं को ध्यान में रखकर इन कवियों के विषय में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी जो रचना है प्रमुख वो है एक तो हनुमत चरित और दूसरी है माधवदास चारण। अब बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ की। तो राम रासो और आध्यात्म रामायण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आध्यात्म रामायण आप याद रखिएगा, संस्कृत के आध्यात्म रामायण पर आधारित है, यानी ये संस्कृत में नहीं है, लेकिन जो संस्कृत की आध्यात्म रामायण है, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि संस्कृत की आध्यात्म रामायण किसकी है। अभी हमने आपको इसी क्लास में पढ़ाया है। अब बात करते हैं नरहरि बारहर की। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो पौरुषेय रामायण है। यह राम काव्य परंपरा की सबसे प्रौढ़ कृति मानी जाती है। अब बात करते हैं लालदास जी की, जिनका प्रमुख ग्रंथ अवध विलास है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा गया है, शायद टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। और इन्होंने 18 विश्राम में विभक्त है। क्या? अवध विलास नाम का जो इनका ग्रंथ है उसमें 18 विश्राम हैं। राम जन्म से लेकर रामचंद्र जी के वनगमन तक की कथा इसमें मिलती है। और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है और दोहा चौपाई में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्पूर चंद्र त्रिखा की। इन्होंने गुरुमुखी लिपि में लिखे रामायण
की रचना की है। कब की है? तो 1646 में की है। गुरुमुखी लिपि किसकी लिपि है? या आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको आती है। नहीं आती है तो आप हमसे क्वेश्चन करिए, मैं आपको आंसर बताऊंगी। ये श्रृंगार भावमा के प्रवर्तक थे तथा रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार थे। ये याद रखने वाली बात है। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक है लामस संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण, कौशल खंड, राम नवरत्न और राम रासोत्सव सटीक। ये इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं ईश्वरदास जी की। ईश्वरदास जी का वर्णन निर्गुण काव्य में भी आता है, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो राम काव्य से संबंधित हैं, इसलिए इनको राम काव्य में भी स्थान दिया गया है। इनकी रचनाओं के आधार पर इन्हें राम भक्ति परंपरा में स्थान दिया गया है। शुक्ल जी ईश्वरदास को सगुणोपासक भक्त मानते थे। ये शुक्ल जी मानते थे। इनकी जो रचनाएं थी वो निर्गुण में भी हैं, सगुण में भी हैं और सगुण में स्पेशल राम भक्ति काव्य में हैं। लेकिन शुक्ल जी का मानना था कि ये निर्गुण के नहीं, ये सगुण के कवि हैं। तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि हिंदी में शुक्ल जी का जो स्थान है, शुक्ल जी की कहे हुए कथन और कही हुई उक्ति का जो महत्व है वो आपके लिए याद रखने योग्य है। प्रमुख ग्रंथ इनके हैं भरत मिलाप और अंगद पैज। ये बहुत बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं, काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। राम जन्म, ये ईश्वरदास की ही रचनाएं हैं। राम जन्म, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा और सत्यवती कथा। तो इनकी अंगद पैज, सत्यवती कथा और भरत मिलाप, ये 3 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि सगुण भक्ति धारा में राम काव्य से संबंधित थी। अभी कल के क्लास में हम बाबा तुलसी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कृष्ण काव्य धारा का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सूरदास, नंददास, रहीमदास, रसखान जैसे महान विभूतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आपकी आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि लग रही है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।